तो दोस्तों बिहार में 21 प्रकार की विभिन्न पदों पर भर्ती आई है और विभिन्न विभागों में, जैसे कि प्रखंड पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी और भी विभिन्न सारे विभागों में ये भर्ती आई, जो कि परमानेंट भर्ती है। इसका अप्लाई भी शुरू हो चुका है। तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, कब तक इसका लास्ट डेट है, कौन कौन सा पद हो, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले जो पद है पहले नंबर का, वो है पुलिस पदाधिकारी पदाधीक्षक का पद है। और दूसरे नंबर पर जिला समादेष्टा का पद है, जो कि आपको बता दें गृह विभाग में, और ये भी गृह विभाग में। और तीसरे नंबर गृह विभाग में जिला अग्निशामक पदाधिकारी का है। और चौथे नंबर पर जो है काराधीक्षक गृह विभाग का ये भी है। पाँचवें नंबर का जो पद है राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा वाणिज्य कर विभाग। वही छठे नंबर का जो पद है वो अवर निर्वाचन पदाधिकारी का है, बिहार निर्वाचन सेवा निर्वाचन विभाग में। सातवें नंबर का जो पद है अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक महानिदेशक उत्पाद एवं निबंधन विभाग में है। आठवें नंबर का जो पद है श्रम अधीक्षक का पद है संसाधन विभाग। नौवें नंबर का जो पद है नियोजन जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग। यहाँ पर दोस्तों की बहुत सारे विभागों में विभिन्न सारे पद पर वैकेंसी आई है और भी है, जैसे कि 10वें नंबर पर दिया गया है कि प्रोविजनल पदाधिकारी का गृह विभाग में। 11वें नंबर का जो पद है सहायक निबंधक सहयोग समिति सहकारिता विभाग का है। यहाँ पर दोस्तों बिहार सरकार के कई सारे विभागों में ये भर्ती आई है, जिसका आवेदन शुरू हो चुका है। कौन सा वेबसाइट पे करना वही मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले सारी चीज़ पद बता दूंगा आखिर कौन कौन सा पद है और कौन कौन सा विभाग में आई हुई है। तो 12वें नंबर का जो पद है सहायक निदेशक का पद है, इसमें समाज कल्याण विभाग। एक पदाधिकारी का गन्ना उद्योग विभाग। एक 14 नंबर का जो पद है बिहार शिक्षा सेवा जो शिक्षा विभाग में आई है। और 15 नंबर का जो पद है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का श्रम संसाधन विभाग। 16 नंबर का परिवहन विभाग में आया है, जो कि अपर जिला परिवहन विभाग। और आपको बता दें आवेदन सबको अलग अलग नहीं, एक ही साथ आवेदन हो रहा है एक ही वेबसाइट पर। ये माने विभाग में बताया बिहार सरकार के वैकेंसी जो आई है इन सारे विभागों में इतने सारे विभिन्न सारे जो पद पर आई हुई है। तो आवेदन सिर्फ आपको एक ही बार करना है। चलिए अब बात करते हैं 17वें नंबर का। ये तो हो गया, ये जो 17 नंबर का अपर जिला परिवहन पदाधिकारी परिवहन विभाग। और 17 नंबर पर है ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग ग्रामीण विकास विभाग। और 18 नंबर का जो है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग। 19वें नंबर पर राजस्व अधिकारी एवं समक्ष बिहार राज्य सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे कैटेगरी बाय कितना कितना सीट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। वही बात करते हैं 20वें नंबर पद के बारे में। तो आपूर्ति निरीक्षक का है, ये हो गया खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। 21वें नंबर का है प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी बिहार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। तो इतने सारे विभागों में वैकेंसी आई हुई है। आवेदन करने के लिए चलिए मैं आपको एक एक करके सारी बात आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें वैकेंसी जो आई है बिहार लोक सेवा आयोग यानी कहे तो बीपीएससी के तहत वैकेंसी 8वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी की जो भी वैकेंसी आती है परमानेंट भर्ती होती है। तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा विभिन्न विभाग में अलग अलग सेवाओं संवर्ग के लिए प्राप्त रिक्तियाँ आरक्षण कोटि के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना अनुसार 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी 1 में दर्शाई गई है। चलिए इसके बारे में तो पद में आपको बताया चुका कौन कौन सा आखिर पद पर वैकेंसी आई हुई है। चलिए बात करते हैं इसका और भी डिटेल्स के बारे में। तो यह क्रमशः 3 के वर्णित पद के लिए बताया गया कि मान्यता प्राप्त संस्थान से केवल विज्ञान संकाय में स्नातक अथवा स्नातक अग्नि अभियंत्रण अथवा यांत्रिक ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री मान्य है। तो तीसरे नंबर का जो पद जो है यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये वाला जिला अग्निशामक पदाधिकारी के लिए। तो इसमें बताया गया है आपको स्नातक पास होना चाहिए, वो भी आपको ये संकाय में, कौन संकाय बोले तो विषय में। तो इसमें बताया केवल विज्ञान संकाय, इस बार सिर्फ इन पदों के लिए विज्ञान संकाय अथवा स्नातक अग्नि अभियंत्रण अथवा यांत्रिक ऑटोमोबाइल विषय में आपको अभियंत्रण स्नातक की डिग्री मान्य है। इन सारे सिर्फ 3 के बारे में बताया गया और आगे भी है। तो आगे वाले में आपको बताऊं तो ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में बताया गया है कि योग्य भारतीय नागरिक उसका तो बिहार सरकार की नौकरी है, लेकिन किसी भी स्टेट से तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यकता निर्देश आयोग की वेबसाइट ये रहा bpsc.bih.nic.in पे आप उपलब्ध देख सकते हो। और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं
तो यहाँ पे अब बात करते हैं अलग अलग पद के बारे में, क्या क्या इसमें कहा गया है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को बताया गया कि सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 1 से 21, 3 को छोड़कर, 3 को तो आपको बताया जो किन सारे विषय में आपको स्नातक होना चाहिए वो बता चुका हूँ। तो 1 से लेकर 21 तक के पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो अब BA पास है, स्नातक पास है किसी भी विषय से, या फिर इसके समतुल्य इसके बराबर कोई भी सर्टिफिकेट है तो इसके बराबरी में, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको दिमाग में बात आ गया कि BA पास है वो लोग आवेदन कर सकते हैं, स्नातक पास है सभी विषय में, सिर्फ 3 को छोड़कर 3 में बताया गया है बशर्ते कि इन सारे विषयों में होना चाहिए। लेकिन अदर पद के लिए टोटल 21 पद है, उन सभी में सिर्फ आपको स्नातक पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो 1/8/2022 को न्यूनतम सोमवार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं बताया गया कि अधिकतम जो है अनारक्षित के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित महिला के लिए बताया गया कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते, उतना उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वही बता दें सारणी 1 में अंकित सेवाओं का क्रम संख्या 1 से 3 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, क्रम से बताया गया है कि 10, 15, 21 तक सेवाओं के लिए 21 वर्ष, और क्रम संख्या 4, 9, 11 से 14 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना है, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक या इसके कोई बराबर प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि की मान्य की जाएगी। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो आपको डेट ऑफ बर्थ उसको मान्य किया जाएगा, उसको माना जाएगा। चलिए बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो सामान्य भर्ती के लिए 600 रुपया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया रखा गया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया यानी कि 150 रुपया। दिव्यांग भर्ती के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपया है। वही अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया। यदि आप बिहार से अलग स्टेट से है तो उसको भी 600 रुपया लगेगा। भर्ती को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न जो बैंक चार्ज होता है 40-50 रुपया जो भी हो, तो वो आपको अलग से दिया जाएगा। तो बैंक चार्ज तो एक्स्ट्रा ही देना ही पड़ता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। इसका आवेदन करने का डेट जो था 25 नवंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक, लेकिन आपको बता दें इसका डेट बढ़ चुका है। तो ये रहा नोटिस जो डेट बढ़ाया गया है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक सूचना बताया गया है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के में नेगेटिव मार्किंग के प्राप्त विकल्पों के अभ्यर्थी के अधिमत के आधार पर बताया गया इसे लागू करने अथवा 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ऐच्छिक विषय में बताया गया है कि स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के आलोक में इसे ऐच्छिक विषय के परीक्षा पैटर्न में वांशिक संशोधन करने के कारण उक्त प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित पूर्व निर्गत तिथि यहाँ पर दोस्तों की 30/12 तक विस्तारित किया जाता है। साथ ही 68वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली बताया संशोधन में संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। तो इस वेबसाइट ये रहा BPSC का वेबसाइट bpsc.bih.nic.in। जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कि 20/12 को यहाँ पे नोटिस आई हुई है, इम्पोर्टेंट नोटिस। और यहाँ बताया है कि 68वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड, यानी कि इसका डेट बढ़ चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो मैं आपको नोटिस दिखाया हूँ तो डेट जो बढ़ गया वो नोटिस आपको दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही है न्यूज़ नोटिस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बिहार से तो इस वीडियो को लाइक कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।